আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। विकास के नाम पर काम करने वाले लोगों को बार बार परेशान किया जा रहा है। बौरतला इलाके में निकाले गए फेरी वालों ने यही शिकायत की। वे परेशान है क्योंकि उनकी दुकान बंद कर दी गई है और उनके पास कोई दूसरा इंतजाम नहीं है। बौरतला इलाके में फेरी वालों को निकाले जाने से शहरी विकास और रोजी रोटी के बीच के बैलेंस पर नए सवाल खड़े हो चुके हैं। सैकड़ों फेरी वालों जो लंबे समय से सड़क के किनारे छोटी दुकान चला रहे थे, अपनी रोजी रोटी खो चुके हैं और लगभग रातों रात रास्ते में आ गए हैं। बेदखली के बाद उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके परिवार कैसे जिएंगे, वे कहां जाएंगे। ऐसे में उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा है। আমার প্রায় 50 থেকে 55,000 টাকা ক্ষতি। কি ছিল আপনার, কি ছিল? আমার মধ্যে ফলের সব কিছু ছিল। এখন কিভাবে সংসার চালাবেন? এখন তাইতে ভাবছি হলো ধান নিতে হবে, চলতে ধান নিতে হবে। কি চাল? আমরা সেই কতগুলো চাই, আমাদের ঠেলাগুলো চাই, যে টলিগুলো নিয়েছি ওই টলিগুলো চাই, ক্ষতিগুলো চাই। যদি না দেওয়া হয় কি করবে? बौरतला में ज्यादातर फेरी वाले रोज कमाकर गुजारा करने वाले हैं। वे छोटी दुकानों, ठेलों या टेम्परेरी स्टॉल्स लगाकर अपना परिवार चलाते थे। दुकान खाली करने की इस मुहिम ने इनकम के सोर्स को बंद कर दिया है और उन पर कर्ज का बोझ और भी बढ़ा दिया है। अचानक दुकान खाली करने से गुस्सा और भी बढ़ चुका है। तो আপনারা কি করবেন? এটাই কি আপনার রোজগার? মাসের মধ্যে যেমন আমি 15 দিন দোকান করতে পারি তো সেদিন জানা কথা ছিল ভর্তি রকম আমি খাই রকম ডাক্তার हॉकर्स का आरोप है कि दुकान खाली करने से पहले उन्हें कोई नोटिस या पुनर्वास का दूसरा इंतजाम नहीं किया गया। पीड़ितों का दावा है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक फेरी वालों के लिए पुनर्वास और दूसरे मार्केट का इंतजाम किया जाना था, लेकिन असल में उनका पालन नहीं किया जा रहा। कई लोग प्रशासन के इस रोल को इंसानियत की कमी मानते हैं। মোমোর একটা স্টল ছিল, সেই স্টলটা আমি দিয়ে নিয়ে গেছে। এটার মধ্যে ভেন্ডার লাইসেন্স লাগানো ছিল, সব আমি দিয়ে নিয়ে গেছি। কি বলবেন এই বিষয়টাকে নিয়ে? কি বলবো এই বিষয়ে, যে ভেন্ডার দেওয়া হয়েছে, তো আমাদের ভেন্ডার দেওয়া হয়েছে দোকানদারি সুস্থভাবে করার জন্য, কিন্তু ভেন্ডার দিয়েও তারপরে যদি এরকম অবস্থা হয় তা আমরা কোনো আস্থা থাকি। এইটার উপরই আমার সংসার সব কিছু, বাচ্চা সরকার সব কিছু। এখন চলবেন কিভাবে? কি করে দেখি এখন কি হয়। এখন তো আসলাম, এখানে আসলাম, দেখা যাক কি হয়। সাকার হকার শ্রমিক, উনি এটা যে দিয়েছেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাহেব, ওনাকে অর্ডার দিয়েছেন মেয়র সাহেব, তো উনি এটা আমাদেরকে দিয়েছেন। তো উনি দেওয়ার সত্ত্বে যে আমাদেরকে এত অত্যাচার করেছে, এটা দেওয়ার মানে কি ওনার কোনো সম্মান নেই? এই সিগনেচারটার কোনো সম্মান নেই? এই সিগনেচারটার কোনো সম্মান আছে কি? যদি সম্মান থাকে তাহলে আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় আবার বসানোর জন্য व्यवस्था देना पड़े। दुकान खाली कराने का असर सिर्फ फेरी वालों तक ही सीमित नहीं है। कई परिवारों के बच्चों की पढ़ाई, इलाज और रोजाना की जिंदगी अब बहुत ज्यादा अनिश्चितता का सामना कर रही है। दुकान खाली कराए गए दुकानदारों ने आरोप लगाया कि इस तरह के कदम से लंबे समय में गरीबी और सामाजिक अशांति बढ़ सकती है। प्रशासन ने यह कदम शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्त कराने और लोगों के आने जाने को आसान बनाने के मकसद से उठाया है, लेकिन क्या विकास के नाम पर काम करने वाले लोगों की रोजी रोटी छीनना ही एकमात्र रास्ता है? दुकान से निकाले गए परिवारों के सदस्य अब यही सवाल उठा रहे हैं। अगर कोई प्लान हॉकर जोन और रोजगार का दूसरा इंतजाम नहीं किया गया तो विकास के दावे में काम करने वाले लोगों के एक ग्रुप और भी ज्यादा अलग थलग पड़ने का खतरा बढ़ जाता है।